जिंदगी में दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन काम क्या है आपके ख्याल में? क्या वो जंग है? क्या वो किसी के साथ लड़ाई है? क्या वो मौत है? क्या वो पब्लिक स्पीच है? सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल और सबसे ज्यादा मुश्किल कब आती है? जब आपने किसी के साथ बातचीत को शुरू करना होता है। हम महफिल में होते हैं, हम किसी कॉर्पोरेट सेटिंग के अंदर हैं, हम किसी पीआर इवेंट्स पे हैं और हम किसी अजनबी से मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है या लग रही है, और हमें लगता है कि इस शख्स के साथ एसोसिएट करने के बाद मेरा बिजनेस, मेरी कंपनी, मेरे करियर की ट्रैजेक्टरी नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। आप इस शख्स के पास जाते हैं, सलाम दुआ होती है और उसके बाद मुकम्मल खामोशी। उसके बाद और सुनाओ, और बताइए, और क्या होता है? डिजास्टर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चार चीजों की जिसको हमने अगर फोकस कर लिया तो किसी भी इवेंट में किसी भी अजनबी के साथ बात करने में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसको अंग्रेजी जबान में या कॉर्पोरेट जबान में या बिजनेस की टर्मिनोलॉजी के अंदर कहते हैं स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक यानी कि कन्वर्सेशन स्टार्टर्स। आप देखें, किसी के साथ आप जब मुलाकात करते हैं तो एक पॉइंट आता है कि अब आप कह रहे हैं और सुनाओ, अच्छा और बताएं क्या चल रहा है। इसका मतलब है अगले बंदे को आपने सिग्नल दे दिया, मेरे पास अब बात करने को कुछ नहीं है। इसके कुछ कवानीन हैं, कुछ जवाबित हैं, कुछ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस that we gotta be looking at very carefully in this small short little video. So all of my videos, most of them are designed in such a way कि आपको जल्दी से 10-12 मिनट के अंदर पावरफुल लेसन भी मिल जाए, पता भी चल जाए। अगर कोई आपके ऊपर ये तरकीब आजमाने की कोशिश करे तो आपको पता चल जाए, अरे ये तो दारा शिको की वीडियो में देखा था, इसने भी उनकी वीडियो देखी है, तो ये भी वहीं से कुछ सूझबूझ करके आया है। खैर, शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार चीजें याद रखिएगा। पहली चीज, हम जब भी किसी के साथ कोई पहली बात करते हैं ना, इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये पहली बात जो है ये ऐसी होनी चाहिए कि अगले बंदे यानी कि आपके लिसनर के लिए वो स्वीट सॉन्ग हो, मेलोडी हो, चर्पिंग ऑफ द ब्यूटीफुल बर्ड्स हो, बच्चों की कलकारियों जैसी आवाज हो, खूबसूरत आवाज हो। उसको ऐसा लगे, उसको ऐसा ना लगे कि आपने उस पर धमाके कर दिए, उसको ऐसा ना लगे कि आप उसको ड्रिल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जब भी अपनी बात करनी है, शुरू करना है, तो बहुत ही लाइट वे में स्टार्ट करना है, लाइट वे में। ये जो चार पॉइंट्स हैं, इन चार पॉइंट्स के साथ मैं चार बोनस पॉइंट्स आपको दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा लाजमी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे अपना वॉच टाइम बढ़ाना है, वैसे आपस में बात है इसलिए भी कह रहा हूं, लेकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो 4 पॉइंट्स जो मेरे जहन में हैं वो आखिर में आए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो 4+4 का आपके पास एक बड़ा अच्छा मुरक्कब चीज मिल जाएगी। और ये चीज जब आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि यार वाकई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे साथ ही क्वेश्चंस किए थे, वाओ दैट्स अमेजिंग। तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, you gotta be very careful that the first things that are coming from your mouth, जो आपके मुंह से आवाज आ रही है, वो मेलोडियस हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप मोहम्मद रफी की तरह गाना गाना शुरू कर रहे हैं, नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कि आपका जो भी पहला जुमला, पहला लफ्ज जाए वो बहुत ही धीमा, ये नहीं कि हथौड़ा मार दिया, बहुत धीमा, बहुत तरीके का जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू बी इंसाइटफुल एज वेल एट द सेम टाइम। इंसाइटफुल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसको आप बोर कर दें फैक्ट्स एंड फिगर्स बता के, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो लिसनर है उसको हमारी आवाज बहुत, हमारा लहजा, हमारी बात बहुत ही अच्छी लगे एकदम से। उसमें वैसे तो बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं, आपका पहनावा, आपकी आवाज, आपका बात करने का तरीका, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये चीज आपके ध्यान में रखनी है कि अब जब मैं किसी के साथ बात करूं तो इट हैज टू बी वेरी सटल, इंसाइटफुल एंड वेरी मेलोडियस इसमें। सेकंड पॉइंट, दूसरी बात यह है जो कि पहले से कनेक्टेड है कि फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस या जो पहली टॉक है वो कतन फैक्ट्स फिगर्स के ऊपर नहीं है, कतन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ड्राई हो जाएगा। आप मिसाल के तौर पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बंदा लिफ्ट में जा रहा है, ठीक है? अब ये एक्चुअल सिचुएशन है कि वो स्पीकिंग इवेंट पे उसको बुलाया जाता है, वो स्पीकर है, अब वो उस जगह पे पहुंच रहा है और वो जो है, जो इवेंट है वो बड़े ही जीनियस किस्म के लोगों का है, मतलब वहां पे सारे थिंक टैंक किस्म के बंदे हैं, बंदियां हैं, बहुत ज्यादा जीनियस किस्म के लोग हैं। ये लिफ्ट में एंटर होता है तो इसके साथ कुछ 6-8 लोग और आ जाते हैं लिफ्ट में, जो कि उस कमेटी का, उस ऑडियंस का हिस्सा है। उनके पहनावे से पता चल गया, उन्होंने बैजेस लगाए हुए थे। अब लिफ्ट चलना शुरू हुई, टॉप फ्लोर पे जाना था, तो लिफ्ट बीच में चलते चलते हल्के से उसने हिचकोले खाए। ऐसे में इस स्पीकर के मुंह से निकल गया कि कोई प्रॉब्लम लग रही है इस लिफ्ट में, और इसका ये कहना था कि बाकी सारे लोग शुरू हो गए, ये मसला है, इकोनॉमिक्स का मसला है, इसकी मोटर के अंदर मसला है, इसके अंदर बारे में ये फला इंजीनियर ने एक बात कही थी, वो फला साइंसदान था ये बात कही थी, और वो बेचारा स्पीकर सर पकड़ के बैठा हुआ है कि व्हाई डिड आई इवन बॉदर टू आस्क दैट, दिस वाज सपोज्ड टू बी द स्मॉल टॉक, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स, थ्योरीज और पता नहीं क्या क्या लेकर आ गए यार। और फिर वो
जो राइटर था, जो स्पीकर था, उसने बात बोली, वो बुक लिख रहा था, उसने बात बोली कि फिर मैं दुआ कर रहा था कि जल्दी से लिफ्ट का ये सफर खत्म हो और मैं बाहर निकलूं, मैं कहां फंस गया। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल टॉक्स में आप हैवी डोजेस नहीं देते। अगर आपने स्मॉल टॉक में हैवी डोज दी तो अगले को पता है क्या लगेगा, वो कहेगा यार ये बहुत ही ऊपर से आ रहा है, इसको बहुत कुछ पता है। एंड नो बडी लाइक्स समवन हु इज मिस्टर नो इट ऑल। यानी कि मैं भी वीडियोस के अंदर आपके साथ जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स में बात करना शुरू कर दूं, लीगल सिस्टम्स के ऊपर बात करना शुरू कर दूं, इनकम टैक्स के जो कहना चाहिए ना वो शिक्के हैं उनके बारे में, नहीं, डोमेन नहीं है ना। नोबडी लाइक्स मिस्टर नो इट ऑल या नोबडी लाइक्स मिस नो इट ऑल, नो। ठीक है, तो दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कोई हैवी डोजेज ना मार दें और आप जो है कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसी बोरिंग चीजें ना करें। तीसरा पॉइंट के लिए हम बात करेंगे माँ और बेटे की, माँ और बेटी की, माँ और बच्चे की। जरा एक बात बताइए, अगर आप जिस वक्त वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वालिद हैं या वालदा हैं और आपका एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा या बच्ची है और वो अभी 4-6 महीने का है, साल का है, शायद 2 साल का, और जब वो रोता है तो आप एज अ वालिद या एज अ वालदा कैसे चुप कराते हैं उसे? आप पहले उसकी जो आ वाली टोन है उसके साथ ही उसको थपकना शुरू कर देते हैं। ओ चो 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 बेटा कुछ नहीं होता, अरे अरे कुछ नहीं होता, अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं भाई। ये क्या किया है आपने? और मैजिकली वो बच्चा या बच्ची खामोश हो जाता। कैसे? हाउ इज दिस हैपनिंग? इसी से एक बात रिलेटेड और है, आपको आपने अक्सर एक बात ऑब्जर्व की होगी कि माँ जब बच्चे को सुला रही है या बाप जब बच्चे को सुला रहा है तो वो थपक रहा है उसको ऐसे। आप देखा होगा ऐसे थपकते हैं बच्चों को, राइट? ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और एक ये नहीं धड़ धड़ मारे जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आहिस्ता एक सर्टेन बीट पे। और सब यूनिवर्सली ऐसे कर रहे हैं। पाकिस्तान की माएँ हैं, इंडिया की माएँ हैं, बांग्लादेश की, अमेरिका की, यूरोप की, सबकी माएँ ऐसे ही एक ही बीट पे थपक रही हैं। क्योंकि माँ और बच्चा, माँ जहां हो, अफ्रीका में हो, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में हो, माँ माँ है। वो थपकना जो है दैट बेसिकली इज द हार्ट बीट। जो माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो उससे फौरन उसको एसोसिएट करता है थपकने को, जिसके बाद वो सुकून से थोड़ी देर बाद सो जाता है। तो जो तीसरा पॉइंट है ना स्मॉल टॉक के अंदर, वो ऐसा है कि आपने मैच करना है अपने लिसनर के एटीट्यूड को और उसका जो ऑरा है और जो उसका बॉडी लैंग्वेज है और जो उसका टोन ऑफ वॉइस है। एवरीथिंग नीड्स टू बी स्लाइटली मैच्ड। एग्जैक्ट कॉपी मत कीजिएगा, अगले को लगेगा यार ये तो कहां से पढ़ के एनएलपी की चीजें आ गया, सतही नॉलेज लेके, इसको नहीं पता। ठीक है, इसका पॉइंट जो है एग्जैक्टली जो मैंने लिखा था वो ये है कि विदाउट स्ट्रैंगलिंग, यानी कि गला घोटे बगैर, लिटरली नहीं लेकिन बातचीत से इतना आपने उसको पका दिया कि वो कह रहा है भाई मैं परेशान हो गया, कहां पहुंच गया। तो गला घोटे बगैर सेंटेंस और टू उसके कन्वर्सेशन के दरमियान आपके भी आते जा रहे हैं, वो कहते हैं ना फिलर्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिलर ऐसे नहीं कीजिएगा, अच्छा, यू नो व्हाट आई मीन, आई नो दिस, नहीं, फिलर हो प्रॉपर, ताकि वो उसकी बात से मैच खाएं। बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चा और माँ, और फिर वो रो रहा है तो माँ उसके साथ मैच कर रही है, बात आगे बढ़ रही है। वेरी क्रूशियल। चौथा पॉइंट, आपने मूड को मैच करना है। देखिए ये बहुत जरूरी है। अभी तक तो बात हो रही थी कि वो उसने उसका एटीट्यूड मैच कर लिया, उसकी आवाज को मैच कर लिया, जो माँ और बेटे की एग्जांपल दी बच्चे की। यहां पे मूड की बात हो रही है कि आपने मूड को जो है ना वो मैच करना है। और हम भी अक्सर लोग इस बात को जानते हैं कि जब रैपो बिल्डिंग की बात होती है ना, रैपो बिल्डिंग, तो रैपो जब आप डेवलप कर रहे हैं ना तो उसके लिए आपको सिमिलैरिटीज जो आप में और अगले बंदे में चीजें कॉमन है ना उनको हाईलाइट करना होता है, और जो डिफरेंसेस हैं उनको नहीं सामने लेकर आना होता, क्योंकि डिफरेंसेस को हम नहीं पसंद करते। हम हर उस शख्स को पसंद करेंगे जिसमें हमें थोड़ा बहुत अपना आप नजर आ रहा होता है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी से मिलता हूँ और वो बहुत ही अच्छे तरीके के उसने कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी सी घड़ी पहनी हुई है, स्टाइल अच्छा है, बातचीत अच्छी करता है, खास किस्म की किताबें पढ़ता या पढ़ती, तो मेरे लिए उनके साथ कनेक्ट करना इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर बहुत आसान हो जाता है, रैपो बन जाती है। तो मूड मैच करना है ताकि रैपो बिल्ड हो, एक जैसा तकरीबन मूड मैच होगा, एक जैसा मूड होगा, तो सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी, जिसकी वजह से चांसेस ये हैं कि कन्वर्सेशन आगे बढ़ना शुरू हो जाए। ये तो जनाब हो गई 4 बातें। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिसको कहते हैं फोर्ड स्ट्रैटेजी, FORD। कभी सुना? FORD क्या है बहुत जल्दी से बताएंगे, लेकिन एक शर्त पे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक यहां पहुंच गए हैं तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस, यार असल में मैंने कभी कहा नहीं ना तो मैं दोबारा से कहने की प्रैक्टिस करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप सहमत हो सके। थैंक यू वेरी मच। 4 चीजें जिसको कहते हैं फोल्ड स्ट्रैटेजी, FORD।
लोग हमेशा गलती क्या करते हैं जब वो इनिशियल कन्वर्सेशन शुरू करते हैं ना, तो यार वो अगले को ऐसा बावर करा देते हैं कि वो बेचारा ये समझने लगता है या लगती है कि मैं शायद जॉब इंटरव्यू में आ गई हूं। यार हम शादी के माहौल में हैं, एक शादी का इवेंट चल रहा है, कोई बर्थडे पार्टी चल रही है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट चल रहा है, अब लोग जरा अपने आप को लाइट अप करने के लिए, खाना पीना करने के लिए आ गए, आप वहां पे पहुंच गए, क्या करते हैं? अच्छा, अब्बा क्या करते हैं? अच्छा, तालीम कितनी है आपकी? ऐसा तो नहीं पूछते, लेकिन बातचीत यही हो रही होती है, हंसते मुस्कुराते बात करते हैं। अच्छा जी, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या? Fourth strategy is something that basically tells you one thing. F stands for friends and family. Friends and family. Everybody likes to talk about their friends. Everybody likes to talk about their family. अब फैमिली के बारे में आप ही कह सकते हैं, दाराशु अभी तो तुम कह रहे थे नहीं बात करनी, अब तुम कह रहे हो बात करनी। फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स से बात करने या उनके बारे में बात करने का तरीका है। मिसाल के तौर पे व्हाट आई नॉर्मली डू इज कि आई व्हेन मीट विद समवन, तो मैं उसको कहता हूं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर में सबसे बड़े हैं। तो अब ये कन्वर्सेशन स्टार्टर है। क्यों? अगले बंदे ने कहना है आपको कैसे लगा, आपको कैसे लगा, वाकई मैं तो हूं बड़ा, या मैं तो बड़ा नहीं हूं अपने घर में, आपको कैसे लगा? कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। या आप ये कह सकते हैं यार आपको देख के लगता है आप एक बड़े भरे पूरे खानदान से हैं, यानी कि आपके 3-4 बहन भाई हैं, आपका अच्छा बड़ा कुंबा है। आगे से सवाल के 2 ही जवाब हैं, हाँ या ना। कन्वर्सेशन शुरू हो गई। अब अगला बंदा बोलता रहेगा, आपने खामोश रहना है ताकि वो ओपन अप कर रहा है। दूसरा, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशन। अब यहां पे ये मत पूछना यार आप क्या काम करते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, अच्छा महीने में एक दफा सैलरी आती है, हमारी तो रोज आती है। ऐसे नहीं होता। वॉट यू आस्क इज प्रोफेशन का, जैसे उसने बताया, या अगर आप कॉन्फ्रेंस में हैं, किसी कॉर्पोरेट इवेंट्स में हैं, तो आपको पता चल ही जाता है अटायर से, और जो उन्होंने बैज वैज लगाया होता है उसमें लिखा होता है। अगर शादी पे या किसी एंगेजमेंट पार्टी पे या किसी प्राइवेट पार्टी पे आप उससे मिल रहे हैं, तो आप ये पूछ सकते हैं कि आप काम क्या करते हैं। जैसे उसने बताया, तो आप ये पूछ सकते हैं कि मैं हमेशा सोचता था कि टिपिकल डे कैसा होता है आपके प्रोफेशन के अंदर। अगला बंदा, बिकॉज दे वांट टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स, दे वुड लव इट, वो शुरू कर देंगे और फिर वो बताएंगे जी हमारा ऐसा दिन है, हम सुबह में ये करते हैं, उसके बाद मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद हम मार्केट विजिट्स पे जाते हैं, उसके बाद हम जो भी है। पीपल लव इट व्हेन यू लिसन एंड दे टॉक अबाउट देमसेल्व्स। ठीक है, ये तो हो गया ओ। फिर आता है आर। आर स्टैंड्स फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। यहाँ पे बहुत ज्यादा ख्याल से, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, ख्याल से बात पूछना जो मैं बताने वाला हूँ। रिक्रिएशन का मतलब है कि यार, रिक्रिएशन का मतलब है कि आप फारिग औकात में क्या करते हैं, हॉबीज क्या है, पैशंस क्या है। अगर आप किसी बंदे से मिल रहे हैं तो आप ये बात कह सकते हैं कि यार आपको देख के लगता है कि आप अपनी फिटनेस को बहुत ज्यादा ध्यान से रखते हैं, या बड़ा ख्याल है आपको अपनी फिटनेस का। ये बात किसी खातून से मत कह दीजिएगा, ये मैं ऑन एयर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद जो होगा, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम खवातीन जो है उठ के आप पे धावा बोल देंगी हर किस्म की, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ खवातीन इसको बड़ा पॉजिटिवली लेती हैं, लेकिन जिस कल्चर में हम हैं, इंडो पाक में, वहाँ पर ज़रा कॉशियसली हमें देखना पड़ता है। कितनी अजीब सी बात लगेगी कि आप किसी मोहतरमा के पास जाएं और उसको बोलें, वैसे आपको देख के लगता है कि आप अपनी फिटनेस को बहुत सीरियसली लेती हैं। उसके बाद उन्होंने, खैर जिनको बुलाना है और ऊपर गाड़ी में डाल के लेके जाना है, खैर उस बात को रहने दीजिए। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के बारे में आप ये बात कह सकते हैं कि आपको देख के लगता है कि आप आउटडोर एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं, ऐसा ही है ना। अब अगला बंदा कहेगा हाँ या ना, बात शुरू हो जाएगी। D stands for desires and dreams. Everybody likes to talk about their desires, their dreams. They want to do something in their life. आप ये पूछ सकते हैं कि अल्टीमेट एम क्या है आपकी लाइफ का, मतलब डिजायरफुल जो डिजायर्स थी आपकी, जो आपके ड्रीम्स थे, क्या वो पूरे हुए? अभी तक जहां तक आप पहुंचे हैं, आपको लगता है कि आपका ड्रीम फुलफिल हो गया? बातों को करने के कई तरीके हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई है मोस्ट इफेक्टिव, और जो पहले 4 बातें बताई थी मोस्ट इफेक्टिव। इन 4 बातों का ख्याल करें तो स्मॉल टॉक और इनिशियल कन्वर्सेशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी, वरना यही कहते रह जाएंगे और सुनाओ और सुनाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इफ यू वॉच इट टिल हियर, लाइक, सब्सक्राइब, लोगों को भी बताइए, टैग भी कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या सवाल पूछना अच्छा लगेगा FORD के मुताबिक। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर हमारा अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।